हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी। गाइस, आज का जो वीडियो है मैंने एमकॉम के बच्चों के लिए बनाया है। एमकॉम सेकेंड ईयर जो भी इग्नो से एमकॉम कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट MCQ 07। तो उसका मैं आज के वीडियो में दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दिसंबर 21 में। ये पेपर मैंने लिया है, ये दिसंबर 21 के अंदर ये पेपर आया है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा अगर इस पे डालेंगे, ये दिसंबर 21 के अंदर एक पेपर आया है। तो इस पेपर के दो क्वेश्चन है, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक 20 नंबर का 8th वाला और एक क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये वाला ये क्वेश्चन मैंने जो है अटेम्प्ट करने का यहाँ पे आप कोशिश किया है और आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि जब भी आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो गाइस, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैंने पुराने वीडियो देखे होंगे आपने मेरे, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे किस किस टाइप के और वीडियोस बनाने हैं, और कोई क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड, ताकि मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़ जाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आप भी अपने साथ दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मेरे को दो फर्म्स दी गई हैं और उनके सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी गई है, और जिसमें मुझे प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर बोथ द फर्म्स निकालनी है। तो मैंने ट्राई किया है कि मेरी ऊपर वाली स्क्रीन पे जो है आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये बोर्ड से जरा सा जस्ट ऊपर। अगर आपको यहां से विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपके लिए टाइप भी कर देता हूं, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन, यहां पे है फर्म्स, ठीक है, यहां पे है सेल्स, यहां पे है शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद यहां पे फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिगर जल्दी जल्दी लिख देता हूं। फर्म ए है और फर्म बी है, और सेल मेरे को दे रखी है 1800, ठीक है। ये गाइस लाख्स में है, ये सब लाख्स में है जो भी फिगर आ रही है, ठीक है। और फर्म बी की सेल है 1500 और इसकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है मुझे 450, इसकी दे रखी है 750 और इसकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 900 और फर्म बी की फिक्स कॉस्ट 375, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है एग्जाम में, जो एग्जाम पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहां पे मुझे जो है प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो कैलकुलेट करना वो लिख रहा हूं, प्रॉफिट टू सेल्स, ठीक है, रेशियो ये निकालना है। दोनों फर्म्स का निकालेंगे गाइस, और इसके साथ वहां पे ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो गाइस, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सही अटेम्प्ट करते हो तो पूरे के पूरे 20 नंबर आएंगे। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर इसमें काट नहीं सकता। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि कोई और भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप फटाफट अटेम्प्ट कर ले। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस पे चलता हूं, प्रॉफिट टू सेल्स। तो अब यहां देखिए कि मुझे कह रहा है कि प्रॉफिट टू सेल्स, यानी कि यहां पे मुझे दो चीज चाहिए, एक तो सेल्स चाहिए और एक प्रॉफिट चाहिए। सेल्स तो मुझको दे रखी है, अब मुझको प्रॉफिट निकालना है। तो जनरली प्रॉफिट क्या होता है, जनरली प्रॉफिट क्या होता है, सेल में से कॉस्ट घटा दो और सारे खर्चे घटा दो तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। या प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे सेल निकालते हैं आप लोग, सेल कैसे निकालते हैं, सेल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाल दिया, कॉस्ट में कुछ परसेंटेज जोड़ दिया तो वो अपना सेल प्राइस बन गया। तो यहां पे हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, हम उस हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने ये देख, इस पे जाएंगे कॉस्ट माइनस एक्सपेंस। तो डायरेक्ट हमको कॉस्ट दी नहीं हुई है, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट
हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो सेल है फर्म ए का निकालते हैं सबसे पहले, प्रॉफिट ए का, फर्म ए का निकालते हैं प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यानी कि सेल में से सारी कॉस्ट घटा दो, जो कुछ आपको फिगर दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट है, फिगर कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों में से घटा दो तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स कितनी है आपकी फर्म ए की, 1800, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी 450 और फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी 900। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 1800, ये हो गया आपका 350, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट इसमें आ गया 450, ठीक है। फर्म ए का प्रॉफिट आ गया 450। इसी तरह से फर्म बी का प्रॉफिट निकाल लो, वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इसका क्या है 1500 माइनस 750 माइनस 375, ठीक है। तो ये हो गया 1500 माइनस 5211, ठीक है। तो ये आपका आ गया 375, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए मेरे पास दोनों के प्रॉफिट आ गए, फर्म ए का भी प्रॉफिट आ गया 450 और फर्म बी का भी प्रॉफिट आ गया 350, ठीक है। सेल्स मेरे पास है ही, तो अब मुझको क्या करना है, मुझको प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है फर्म ए के लिए, ए के लिए क्या होगा प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, फर्म ए का प्रॉफिट कितना है 450, 450 अपॉन में 1800 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 काट दो, 9 दूनी 18, 9 5 45, ठीक है। 2 काट के 25, ठीक है। तो इसका क्या आ गया 25% आ गया, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो के लिए प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, तो प्रॉफिट आपने यहां से निकाल लिया 450, ठीक है। और सेल्स आपको दे रखा है 1800, तो आपने क्या किया 450 अपॉन में 1800 कर दिया और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 25%, ठीक है। तो इसका 25% हो गया। और इसी तरह से हम फर्म बी का भी निकाल लेंगे, तो बी का प्रॉफिट कितना है 375 और सेल कितना है 1500, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो काट दो, 15 दूनी 30, 15 5 75, तो इसका भी क्या आ गया 25% आ गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दोनों का 25% दोनों का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे प्रॉफिट टू सेल्स के लिए। पहले आप प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट घटा के हमारे पास जो आया है वो 450, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह से हमने बी फॉर्म का भी निकाल लिया, ये हमारा प्रॉफिट निकल आया। अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो के लिए प्रॉफिट अपन में सेल्स कर दिया और सारी फिगर्स मैंने अप्लाई करके मेरे पास जो है ये यहां पर ये 25% दोनों फॉर्म्स का आ गया है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो हमने यहां से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट चलने के लिए गाइस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और क्योंकि फिर मैं इसको रब कर देता हूं और फिर दूसरा पॉइंट सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है
कंट्रीब्यूशन फॉर्म में ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी का फुल फॉर्म में लिख देता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। जो भी ऑपरेटिंग लिमिट निकालेंगे तो हमको कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी ऐसे करना है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। तो ये हमको दोनों फॉर्म का निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन को मैं सी से डिनोट करता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वीसी। वीसी मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो जो सेल्स आपकी दे रखी है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो फॉर्म ए का निकालेंगे, सेल्स कितनी है 1800 और वेरिएबल कॉस्ट है 450, तो ये आ जाएगा आपका 1350 आ गया, ठीक है। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। और इसी तरह फर्म बी का निकाल देंगे। फर्म बी का सेल क्या है 1500 और इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है 750, तो ये सीधा सीधा 750 आ गया, ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने सेल्स निकाल लिया, तो सॉरी कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों फॉर्म का हमारे पास अभी कंट्रीब्यूशन आ गया है, ठीक है। अब ईबीआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ईबीआईटी बेसिकली एक तरीके से प्रॉफिट होता है आपका, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट होता है। अभी इंटरेस्ट और टैक्स तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे ईबीआईटी निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ईबीआईटी के लिए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा ईबीआईटी निकल आएगा। तो फर्म ए का ईबीआईटी निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा है 1350 और इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है 900। तो फर्म ए का ईबीआईटी क्या हो गया 450, ठीक है। इसी तरह से बी का भी निकालेंगे। बी का कंट्रीब्यूशन क्या है आपके पास 750 और इसका फिक्स कॉस्ट क्या है 375, ठीक है। तो इसका भी निकल गया 375, ठीक है। दोनों का आपका कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी निकल गया। अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ठीक है। तो ए का निकालते हैं हम ऑपरेटिंग, ए का ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या है 1350, ठीक है। ए का ईबीआईटी क्या है इतना 450, ठीक है। इसी तरह से बी का भी निकालो। बी का कितना है 750 अपॉन में 375, ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, मैंने साथ के साथ ही निकाल दिया है। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो दो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो फर्म बी का 2 आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। अब इसको निकालता हूं मैं, इसको अगर काटूंगा मैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं ए का ऑपरेटिंग लीवरेज 3, बी का 2, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने ये 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको इस तरह से करोगे तो कोई भी एक भी नंबर काट नहीं सकता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का पूरे का, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं ताकि मैं इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं जो कि 10 मार्क्स का है।
ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब आप इसमें से अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 मार्क्स का है, तो अगर आपने मतलब इस टाइप का आएगा तो आप 20+10 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है ये भी आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया या किसी कारण टेक्नोलॉजी इस वजह से नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ भी देता हूँ, थोड़ा सा नोट भी कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, सपोज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज 90 रुपीज एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 4.5। इफ द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट ऑफ 8%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि यहां मुझे क्या क्या दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है। सबसे पहले तो मुझे यहां पर जो करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 90, ठीक है, एक तो ये मुझे दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है डिविडेंड पर शेयर 4.5, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिया है एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद मुझे दिया हुआ है कांस्टेंट, इफ द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट मुझे 8% दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, ये मुझे निकालना है। गाइस ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका बहुत सिंपल आंसर है, तो आप प्लीज इसे एक बार समझ लीजिए और उसके बाद फिर आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका जो फॉर्मूला है वो है डीपीएस अपॉन में CMV प्लस GRD, ठीक है। तो यहां पर जो डीपीएस की फुल फॉर्म है डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है, ये वाली है। डीपीएस हमको दिया हुआ 4.50 और हमारी CMV क्या है, करंट मार्केट वैल्यू, वो हमें 90 दे रखा है। और GRD क्या है हमारी, GRD हमारी ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो हमें 8% दे रखी है। तो कुछ नहीं करना है गाइस, सीधा सीधा फॉर्मूले में उठा के पुट कर देना है और आपका जो है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले पुट करते हैं, 4.50 अपॉन में 90 प्लस 8% है, या तो इसको 8/100 लिख दो या 0.08 लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से आप लिख दो और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 4.50 अपॉन में 90 प्लस 0.08, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहां पे सॉल्व किया है ऐसे, इसको हमें ठीक है, तो इसका 90 एलसीएम ले लेंगे, 4.50 प्लस 0.08 गुणा 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.50 प्लस 7.2 अपॉन में 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.0 कर दो इसे, 11.7 अपॉन में 90, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और आगे जाता हूं तो ये 0.12% हो जाता है। 9 से करेंगे, 9 करना 9 2 9 3 27 13, 0.13% ये आपका कॉस्ट ऑफ
इक्विटी आएगा इसके अंदर, ठीक है गाइस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये आपका इसमें 0.13% आ गया। दोबारा से बता देता हूं फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, डीपीएस अपॉन में सीएमवी प्लस जीआरडी, ठीक है। डीपीएस होता है डिविडेंड पर शेयर, जो हमें यहाँ पे दे रखा है 4.50, ठीक है। उसके बाद सीएमवी होता है करंट जो है मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस आपको 90 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है जीआरडी, जीआरडी आपका ग्रोथ रेट होता है, ठीक है, ग्रोथ रेट आपको 8% दे रखा है। ये तीनों चीजें मैंने यहां लिख दी है। उसके बाद फिर जो है फिर चीजें मैंने उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए। डीपीएस आपका 4.50, उसके बाद अपॉन में 90 प्लस 8%, 8 अपॉन 100 या 0.08, ठीक है। यहां उसको फिर मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास यहां पर 0.13 निकल के आ गया, 0.13%। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।